दोस्तों, अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं और काम करते हैं तो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन से लेकर बैंक में पैसे आने तक की पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि अब अगर आप YouTube चैनल पे काम कर रहे हैं तो आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट अगर आपका हो जाता है तो आपको 4000 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका नियम क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जो होता है, 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये आपको 365 दिन में कंप्लीट करना होता है, जिसे 1 साल बोलते हैं। 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। अगर आप लॉन्ग वीडियो पे काम करते हैं तो, अगर शॉर्ट्स पे भी काम करते हैं तो 2 नियम हैं कि आपका 1000 सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट है और 2 नियम यह है कि आपको 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट करना है लॉन्ग वीडियो से। नहीं तो अगर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको 10 मिलियन जो है व्यू, वो भी 90 दिनों में ही कंप्लीट करना है। 90 दिनों में आपके शॉर्ट्स चैनल पे 10 मिलियन व्यू आ जाता है, जिसे 1 करोड़ व्यू बोलते हैं, तब भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये समझ चुके हैं कि आपको 365 दिनों में क्या कंप्लीट करना है। अब सवाल आता है कि आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, वरना आपका सारा चैनल बेकार हो सकता है। आपके चैनल पे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद यह जो स्ट्राइक, अगर एक स्ट्राइक आपको मिल गया तो यह स्ट्राइक 90 दिनों तक रहता है, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, यह भी नियम है। दूसरी बात, आपका चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशंस ऑन होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशंस अगर आपका ऑन है तभी जाकर चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आपने 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम और आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशंस ऑन है, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है और आप एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। अब क्या करना होता है, आपको YT स्टूडियो के अर्न वाले सेक्शंस में जाकर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करना बहुत आसान होता है, आपको सिंपली टर्म कंडीशंस एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन वहीं पे एक आपको गूगल एडसेंस पिन बनाना पड़ता है। गूगल एडसेंस पिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हो सके तो आप उसी ईमेल आईडी से गूगल एडसेंस पिन मत बनाइएगा। आप एक अलग से ईमेल आईडी को ले लीजिएगा और उस ईमेल आईडी को ही गूगल एडसेंस पिन बना दीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी पैसा आएगा वो गूगल एडसेंस के माध्यम से आपके चैनल पे आएगा। तो गूगल एडसेंस पिन आपको इम्पोर्टेंट होता है। अब गूगल एडसेंस पिन जब आप बना लेते हैं तो बनाने के बाद अब उसमें डाल देते हैं आप, तो अब आपका चैनल रिव्यू के लिए चला जाता है। तो जब आपका चैनल रिव्यू के लिए चला जाता है तो वहाँ पे YouTube क्या करता है, चेक करता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशंस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। उसमें टाइम लग सकता है। आपका टाइमिंग की बात करते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग सकता है। कुछ चैनल 24 घंटे में ही मोनेटाइजेशंस के लिए ऑन हो जाता है, क्योंकि अच्छे चैनल जो होते हैं जिस पे कोई इशू नहीं होता है वो बहुत जल्द ही ऑन हो जाता है। अब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये बात जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपका मोनेटाइजेशंस ऑन होने के बाद अब आपका जो भी जितना भी वीडियो है उस पे आपको मोनेटाइजेशंस ऑन करना पड़ता है, अपने से खुद से जाकर सेटिंग से ऑन करना पड़ता है। जब आप ऑन कर देते हैं तो आपका जो भी गूगल एडसेंस पिन है उसमें $10 जब कंप्लीट हो जाता है तब आपके एड्रेस पे, पते पे एक गूगल एडसेंस पिन आता है। गूगल एडसेंस पिन जो होता है वो जो है YouTube के माध्यम से भेजा जाता है आपके पते पे, जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है। उसमें 6 अंक का एक कोड होता है। उस कोड को आपको क्या करना होता है, उसमें डालकर आपका एड्रेस वेरिफिकेशंस करना होता है। एड्रेस वेरिफिकेशंस में आप अपना पैन कार्ड इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको ध्यान यह देना है कि आपका पैन कार्ड इम्पोर्टेंट होता है तो आप एड्रेस वेरिफिकेशंस कर दिए। अब आपका अगर आपके चैनल पे $100 कंप्लीट होता है तब YouTube आपके चैनल का पैसा भेजता है। अब किस डेट को भेजता है यह भी हम आपको बता देते हैं कि वह आपका जो है 17 से 18 तारीख तक आपका जो भी पैसा होता है आपके गूगल एडसेंस में चला जाता है, और वो हर महीने के 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपके खाते में पैसा चला जाता है। लेकिन जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी,
वह है स्विफ्ट कोड, क्योंकि आपके पास अकाउंट नंबर भी है और आपके पास IFSC कोड भी है। लेकिन अगर आप बाहर अदर कंट्री से पैसा, जैसे कि US से पैसा मिलेगा आपको, तो वो डॉलर में मिलेगा। तो डॉलर में जब पैसा मिलेगा तो उसमें करना क्या होता है कि आपको एक स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। अब हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है जो कि मेन ब्रांच का होता है। अगर आपका जो भी बैंक है उसका मेन ब्रांच, आप उससे पूछ लीजिएगा आपके बैंक मैनेजर से, वो अगर बता देगा कि आपका मेन ब्रांच कहाँ है। जैसे कि SBI का आपका बैंक है तो SBI का जहाँ भी आप शाखा में खाता खुलवाए हैं उसका एक मेन ब्रांच होता है और वहाँ पे एक स्विफ्ट कोड होता है। वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। मेन ब्रांच सर्च करेंगे, स्विफ्ट कोड लिखेंगे तो गूगल में आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। उसको भरना इम्पोर्टेंट होता है। अब $100 कंप्लीट होने के बाद किस डेट को पैसा आएगा यह भी हमने आपको बारीकी से बता चुका हूँ। अब सवाल यह आता है कि आपका चैनल शुरू से लेकर अंत तक हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है। और जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। और अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं, उससे कुछ करना चाहते हैं, किस प्रकार से वीडियो अपलोड होता है, कौन कौन से नियम होते हैं, किस प्रकार से आपको क्या करना होता है, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस पे मुझे तकरीबन 5 से 6 सालों का अनुभव आपको शेयर कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, अपनी राय कमेंट करिएगा। क्या आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।